नमस्कार, मैं हूं सुभाष निषाद। आई कनेक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले खबरें उत्तर प्रदेश से। मुंबई में विमुक्त घुमंतु जनजात विकास परिषद अखिल भारतीय के राष्ट्रीय अधिवेशन में नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्मवीर रामजी इदाते दादाजी ने अपने स्थान पर लक्ष्मी नारायण लोधी दादाजी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र लोधी को तथा कार्यकारी अध्यक्ष कैलाश नाथ निषाद को बनाया गया। विमुक्त घुमंतु जनजात विकास परिषद के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रामजी इदाते दादाजी को भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विमुक्त घुमंतु जनजात विकास व कल्याण बोर्ड भारत सरकार का गठन कर चेयरमैन बना दिया है। घुमंतु विकास परिषद के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र लोधी व प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष कैलाश नाथ निषाद का कहना है कि उत्तर प्रदेश में 42 घुमंतु जनजातियां हैं जिनके सामाजिक विकास के लिए प्रमुख रूप से कार्य करूंगा। देश में ये विमुक्त घुमंतु जनजात विकास परिषद के अंतर्गत जो भी जातियां ब्रिटिश टाइम में ज़्यादा स्वाभिमानी थी, जिन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ ज़्यादा संघर्ष किया, उन पर एक आपराधिक कानून बनाने के बाद उन लोगों को जन्मजात अपराधी घोषित किया गया था। देश की आज़ादी के बाद प्रथम चुनाव में इन लोगों को चुनाव में वोट डालने का मौका नहीं दिया गया था। इतना बड़ा अपराध रहा। पार्लियामेंट गठित हुई, उस पार्लियामेंट में वो अंग्रेजों के समय का कानून समाप्त करने के बाद जब दोबारा चुनाव देश के हुए, उस चुनाव में इन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ था। इसलिए उस वर्ष से, उस सन से, उस तिथि से इन जातियों को आज़ादी प्राप्त मानी जाती है। और देश की आज़ादी के बाद भी आज तक इन जातियों के साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया, ना ही सामाजिक न्याय किसी प्रकार से दिया गया, ना सुविधाएं इनको आरक्षण के अंतर्गत जो प्राप्त होनी थी नहीं प्राप्त हुई। लेकिन जो धारा 241 और 42 आरक्षित थी, उसके बाद जो धारा 243 के अंतर्गत सुविधाएं इन जातियों को मिलनी चाहिए थी, वो आज तक प्राप्त नहीं हुई है। और इसी के सापेक्ष भीखू राम इदाते जी, आदरणीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व में थे, उनके नेतृत्व में एक सदस्यीय आयोग बनाया गया। आयोग की रिपोर्ट पार्लियामेंट लोकसभा में सबमिट कर दी गई भारत सरकार को। उसके बाद नया बोर्ड बना दिया गया। उस बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय चेयरमैन भीखू राम इदाते जी को नियुक्त किया गया है। और उस राष्ट्रीय जो संगठन था, संगठन था जो कि भाजपा की तरफ से अनुषांगिक संगठन माना जाता है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण सिंह लोधी, लक्ष्मी दादा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। और उत्तर प्रदेश का, जहां हिंदुस्तान में सबसे बड़ा प्रदेश होने के नाते विमुक्त घुमंतु जनजाति के लोग सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। ऐसे उत्तर प्रदेश का जो हमें प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है, उनकी समस्त समस्याओं का निदान करने के लिए, उन्हें सामाजिक न्याय दिलाने के लिए ये संगठन में हम व हमारे साथ कार्यवाहक अध्यक्ष कैलाश नाथ निषाद जी मिलके नई प्रदेश कमेटी बनाएंगे। जिले में कमेटी बनेगी, मंडल में कमेटी बनेगी, तहसील ब्लॉक तक कमेटी बनकर उसको पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार से तालमेल करते हुए इन जातियों को इनके संपूर्ण अधिकार और सामाजिक न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। आज तक इन विमुक्त जातियों को कांग्रेस की सरकार रही, बसपा की सरकार रही और सपा की सरकार रही, इनसे न्याय नहीं मिला। क्या भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आप न्याय मिलने की उम्मीद रखते हैं? हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से उम्मीद इसलिए न्याय पाने की है कि उन्होंने प्रथम चरण में भारत सरकार ने एक इन जातियों के विकास के लिए बोर्ड बना दिया है। उस बोर्ड का चेयरमैन भीखू राम इदाते जी को नियुक्त किया गया है। पूरे देश के सभी प्रदेशों में बोर्ड का विधिवत गठन करा के और जिले स्तर तक इन इकाइयों का गठन करा के, इन जातियों का सर्वे करा के, और जो भी उचित न्याय दिलाने का कार्य है वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पूर्ण उम्मीद है। कर्नाटक में इस पर कार्य चालू कर दिया गया, हरियाणा में चालू कर दिया गया और शीघ्र उत्तर प्रदेश में भी बोर्ड गठित करके और इन जातियों के लिए न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। आज
अब ये बैनामा हमको नहीं करने दे रहा। मुझे अब ये पैसा पूरा खर्च राष्ट्रीय कर दिया, अधिवेशन कर रहा है। मुंबई में डिफरेंट है, हुआ। लेना देना कोई नहीं है। इसमें नोटिस होना विमुक्त चाहिए, घुमंतु वो भी अर्ध घुमंतु विकास परिषद अखिल भारतीय, जिसमें ठीक है, तो मुझे FIR वाली उत्तर प्रदेश का कार्यकारी थाने में प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। साथ ही बोलना रमेश चंद्र लोधी एडवोकेट जी को प्रदेश अध्यक्ष सीएस नियुक्त साहब। किया गया। अरे भैया, मैं हमारा काम है हमको आदरणीय तो राष्ट्रीय बोलिए। अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण दादाजी को रमेश रियल एस्टेट में धन्यवाद करता हूं एवं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर वो करमवीर उनकी रिपोर्ट लगी कि नहीं इनकम रामजी हिदाते जी को भी बहुत बहुत उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अच्छा मुझे प्रदेश अध्यक्ष ठीक है, की आपका जिम्मेदारी नंबर दी। यही है ना? और हमारा उत्तर प्रदेश विमुक्त जातियाँ सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये वहाँ पे नंबर फिट कर लेते हैं आप। हम लोगों की नियुक्ति देकर बड़ी जिम्मेदारी दी है, उसका अक्षरता हम पालन करेंगे और पूरे प्रदेश में जन जागरण यात्रा करके हम विमुक्त जातियों जनजातियों को दिए गए अधिकारों को संविधान द्वारा उसको जागृत कर दिलाने का काम करेंगे। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में हम लोगों को 30,000 मिला है तो 30 एक विमुक्त जनजात कल्याण बोर्ड की स्थापना होनी है। इसको आदरणीय लक्ष्मी दादा लोधी जी अच्छा और ठीक हिदाते जी ने पिछले वर्ष राज्यपाल महामहिम आनंदीबेन पटेल जी से एवं मुख्यमंत्री से मिलके बोर्ड को शीघ्र गठन करने की मांग की गई थी और उसको वो बोर्ड जल्दी गठन होने वाला है। उसके बाद हम लोगों को जो भी इन जातियां में कमज़ोर तबके लोग हैं उनको उनके अधिकार दिलाने का काम करेंगे। नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण लोधी दादा सहित सभी पदाधिकारियों ने रविवार 10 जनवरी को ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 17 राज्यों के प्रमुख पदाधिकारियों से संपर्क किया। इसका संचालन सामाजिक समरसता मंच के अखिल भारतीय संयोजक श्याम प्रसाद जी ने किया। सभी ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई व शुभकामनाएं दी। आई कनेक्ट न्यूज़ ब्यूरो, लखनऊ।